दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अफ्रीका ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ये जंग जल्द खत्म करो। लेकिन इसी बीच पुतिन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया है। अब दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद शनिवार को अफ्रीकन लीडर्स रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन के साथ बैठक के दौरान साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में कैसे भी करके ये जंग अब रुकनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि जंग का अफ्रीकी देशों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे कूटनीतिक और बातचीत के जरिए जल्दी सुलझाना होगा। बैठक के दौरान रामाफोसा ने दोनों देशों से इस वॉर को खत्म करने और रूस से यूक्रेन के क्षेत्रों से लाए गए बच्चों को वापस भेजने को कहा है। अब दोस्तों, रामाफोसा इतना ही कह रहे थे कि पुतिन ने रामाफोसा को बीच में ही रोकते हुए कह दिया कि वे बच्चे अभी डरे हुए हैं, रूस उन बच्चों की रक्षा कर रहा है, उन्हें जंग से दूर रखने और एक बेहतर भविष्य के लिए जंग के मैदान से उन्हें हटाया गया है। आपको बता दें कि अफ्रीका ने साफ कहा है कि हमारा मैसेज साफ है, ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। वहीं पुतिन ने कहा है कि हम यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कभी भी जंग रोकने के लिए बातचीत को राजी नहीं है। वहीं चर्चा के दौरान रामाफोसा ने कहा है कि इस जंग को कभी न कभी खत्म होना ही होगा, कोई भी लड़ाई हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती है। मैं आज सभी अफ्रीकी नेताओं के साथ यहाँ एक साफ मैसेज लेकर आया हूँ कि हम चाहते हैं कि ये जंग अब खत्म की जाए। इसी के साथ रामाफोसा ने 10 पॉइंट पीस प्लान भी साझा किया है। जंग की वजह से यूक्रेन से अनाज के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा है और रूस से भी फर्टिलाइजर्स का निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अफ्रीकी देशों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पुतिन ने अफ्रीकी देशों की सराहना की है। इसके अलावा पुतिन ने जंग में अफ्रीकी देशों के न्यूट्रल स्टैंड की भी सराहना की है। बता दें कि रूस पहुंचने से पहले 7 अफ्रीकी देशों के नेता शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे थे। इन देशों में साउथ अफ्रीका, मिस्र, जाम्बिया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कांगो के लीडर शामिल थे। इनका लक्ष्य जंग को रोकना था और दोनों देशों में संधि करवाना था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जेलेंस्की ने अफ्रीका के पीस प्लान को बेतुका बता दिया है। दरअसल खबर है कि अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने जेलेंस्की से भी जंग रोकने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, हम जंग को लेकर यूक्रेन की भावनाओं और उनके स्टैंड को समझते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जंग को रोकना है। वहीं बैठक के दौरान जेलेंस्की ने कहा था, रूस के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक उसकी सेना हमारे अधिकार क्षेत्र से वापस नहीं लौट जाती। ये जंग तभी खत्म होगा जब रूस हमारी जमीन हमें लौटा दे। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि अफ्रीकन लीडर्स के पास जो पीस प्लान है वो काफी ज्यादा बेतुका है। वहीं ठीक इसी बीच अफ्रीकन लीडर्स के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस ने राजधानी कीव पर कई हमले किए। पूरे कीव में घंटों तक एयर सायरन बजे हैं। इस पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमले सबूत हैं कि रूस शांति नहीं चाहता है। वहीं दोस्तों, अफ्रीकी नेताओं ने पूरे यूरोप को चेतावनी दी थी कि इस जंग का असर अफ्रीका के 1.5 अरब लोगों पर पड़ रहा है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अफ्रीका का इस प्रकार का जो पीस प्लान है वो रूस के सामने, यूक्रेन के सामने रखने पर भी कोई असर नहीं पड़ना? क्या वाकई रूस यूक्रेन की जंग को काफी लंबे समय तक खींच सकता है और इसका परिणाम क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।